नमस्कार दोस्तों, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन भाई बहन के लिए एक ऐसा पर्व होता है जिसका इंतजार वो पूरे साल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर्व की शुरुआत स्वयं माता लक्ष्मी ने की थी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर इस पर्व की शुरुआत की थी। तो चलिए इस सुंदर कथा के माध्यम से इस पर्व के महत्व को करीब से जानें। पुराने समय के दक्षिण भारत में राजा बलि नाम का एक असुर अपनी नीति और प्रशासनिक कार्यों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। राजा बलि नाम से विख्यात वह असुर स्वभाव से उदार और प्रजा को खुश रखने वाला था। लेकिन एक महत्वाकांक्षी राजा होने के कारण उसकी मंशा थी कि समस्त लोगों पर उसका राज हो। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और परलोक, पृथ्वी एवं पाताल में भी अपना अधिकार स्थापित किया। फिर वह समस्त ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने लगा। माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की भार्या हैं और समस्त संसार को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करती हैं, उनके विषय में धर्म ग्रंथों में ये निहित है कि जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था तो उनका अहंकार नष्ट करने की मंशा से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग धरती दक्षिणा स्वरूप मांग ली थी। प्रभु की लीलाओं से अनभिज्ञ राजा बलि ने तब बिना एक भी क्षण गवाए इस बात के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अब भगवान की लीला देखिए। उनकी हाँ सुनते ही भगवान विष्णु ने अपना कद और आकार इतना बढ़ा लिया कि देखते ही देखते मात्र 3 पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी नाप दी। फिर विष्णु जी ने राजा बलि से कहा कि आप अब पाताल लोक में विराजिए। प्रभु के वचन सुनकर राजा बलि उनकी लीला समझ गए और फिर उन्होंने उनसे एक वरदान मांगा कि हे भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। मैं सोते जागते हर क्षण आपको ही देखना चाहता हूं। उनकी ये मनोकामना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया और राजा बलि प्रेम पूर्वक उनकी आज्ञा मानकर पाताल लोक में रहने लगे। लेकिन अब चिंता का विषय यह था कि उनके हर वक्त श्री हरि विष्णु को देखने से माता लक्ष्मी असहज होगी और उन्होंने अपनी परेशानी नारद जी को बताई। तब माता की बात सुनकर नारद जी बोले, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। माता को भी यह विचार अच्छा लगा और वह इसके लिए मान गई। नारद जी के वचन अनुसार माता लक्ष्मी भेष बदलकर राजा बलि के पास पहुंची और वहां जाकर करुणामयी आंखों में आंसुओं के साथ रुदन करने लगी। एक स्त्री को ऐसे रोता देखकर राजा बलि का हृदय पिघल गया। फिर जब उन्होंने माता लक्ष्मी से इसका कारण पूछा तो माता ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इस कारणवश वो रो रही हैं। इतना सुनकर राजा ने कहा कि आप चिंता ना करें और बिल्कुल ना रोएं। आज से मैं आपका धर्म भाई हूँ। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और भेंट स्वरूप भगवान विष्णु की कामना की। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जुड़ी राजा बलि की इस कथा को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि देवनगरी की लीला ही निराली है। पहले पति आए और सब कुछ ले गए, फिर माता आई तो भगवान को ही ले गई। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। यहाँ आपने जाना कि कैसे माता लक्ष्मी की यह सुंदर लीला आज भाई बहन के स्नेह का एक ऐसा प्रतीक बन चुकी है, जहाँ प्रेम भी है, विश्वास भी है और अपने किसी प्रिय को उसकी खुशी समर्पण करने की भावना भी है। तो यह थी माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई रक्षाबंधन की कथा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी ही रोचक और धर्म से जुड़ी अनंत कथाओं और जानकारी से
खुद को भाव विभोर करने के लिए श्री मंदिर पर उपलब्ध अन्य वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार।